तो नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर के आया हूँ एक नई सीएचएन की क्लास जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि सीएचओ में कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से पूछे जाएंगे और साथ ही साथ जो बीएससी कर रहे हैं और जो जीएनएम कर रहे हैं उनके जो सीएचएन का जो सब्जेक्ट चल रहा है उनके भी काफी क्वेश्चंस यहाँ से पुट अप होंगे और उनको बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा कि क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, और कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। और आज हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं लेवल ऑफ हेल्थ केयर की। ठीक है, अपने एक फर्स्ट टॉपिक जो आज लेकर के आए हैं उसका नाम है लेवल ऑफ हेल्थ केयर। अब एक्चुअली में क्या है, लेवल ऑफ हेल्थ केयर जो है हमारा जो सिस्टम चला हुआ है, हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर मेनली इसको 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, कि जैसे पहला है प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। पहला कौन सा है? प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। दूसरा है सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम और तीसरा है टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम। क्योंकि अपने जो सोसाइटी है उसके अंदर जो हेल्थ केयर है उसको अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया गया है। कि जैसे कि बात करते हैं अपन विलेज लेवल पे अलग है, देन उससे जैसे थोड़े जो बड़े गांव जो होते हैं या अपन बात करें कस्बे सिटी वगैरह की बात करें तो उसके अंदर अलग आएगा। देन एक मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक अलग आएगा। ठीक है, तो देन उसी तरीके से हेल्थ केयर जो सिस्टम है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्सरी। ठीक है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर जो सिस्टम होता है उसके अंदर मेनली अगर अपन बात करें तो सब सेंटर और जो पीएससी होता है उसको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है बच्चों, कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो सेंटर होगा उसके अंदर किसको इंक्लूड किया जा रहा है? इसके अंदर सब सेंटर और पीएससी जो होता है उसको इसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। दूसरे अपन बात करते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम की। ठीक है, तो इसके अंदर मेनली सीएससी जो है उसको इसको इंक्लूड किया जाएगा और दूसरी बात जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं उनको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहला यहाँ पे जो फर्स्ट रेफरल यूनिट का अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है या फर्स्ट रेफरल जो यूनिट होती है उसको अपन सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर इंक्लूड करते हैं और मेनली उसको सीएससी जो होता है उसके ऑप्शन अपने जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या है। ठीक है, तो देन उसके अंदर आएगा अपना सीएससी। वहां पे सीएससी पीएससी सब सेंटर वगैरह का ऑप्शन आ सकता है, तो देन वहां पे आंसर जाएगा आपका क्या? सीएससी। बात करते हैं कि टर्सरी लेवल हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, तो टर्सरी लेवल हेल्थ केयर जो सिस्टम होता है एक्चुअली उसमें जैसे मोर कॉम्प्लेक्स केसेस वगैरह जो होते हैं या सुपर स्पेशलिस्ट जो सेंटर्स वगैरह होते हैं या जहां पे इनकी केयर की जाती है उन चीजों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि रीजनल हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, सुपर स्पेशलिस्ट हो गए, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हो गए, जैसे कि एम्स हो गए, जिपमर हो गया, निमांस हो गया, ये सब किसके अंदर आएंगे? टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम्स वगैरह के अंदर आते हैं। ठीक है, आई होप आपको हेल्थ केयर जो सिस्टम है वो समझ में आया होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी होता है। देन उसके बाद में अपने प्राइमरी में पढ़ा कि वहाँ पे सब सेंटर और पीएससी होता है। दूसरा सेकंड के अंदर जो सेकेंडरी हुआ उसके अंदर हमने पढ़ा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सीएससी वगैरह होता है। थर्ड की बात करते हैं तो जो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों तरीके के हेल्थ केयर सिस्टम हमारे को देखने को मिलते हैं, लेवल ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, जो 3 टायर हेल्थ केयर सिस्टम है उनको एस्टेब्लिश किसके अंदर किया गया था? कौन कौन से? सब सेंटर, पीएससी और सीएससी जो है वो श्रीवास्तव कमेटी जो 1974 से लेकर के 1975 के अंदर रही थी उसके अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। तो बच्चों अब अपना जो सेकंड क्वेश्चन जो आता है, मैंने यहाँ से 2 क्वेश्चन बनाए थे। फर्स्ट रेफरल यूनिट, ठीक है, दूसरा आपको ये जो पीएससी और सीएससी किस कमेटी के अंतर्गत आया था, 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि अपन बात करते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में। जो अगला जो आता है अपना टॉपिक वो आता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है लेकिन इसको दोबारा से अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो होता है उसके अंदर लेवल ऑफ प्रिवेंशन मतलब किस लेवल पे अपन प्रिवेंट हो सकते हैं पर्टिकुलर किसी डिजीज से। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला आता है प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट नहीं होगा और यहाँ पे डिजीज भी एब्सेंट होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं इसको मतलब कि इसके अंदर क्या होगा,
एक्चुअली में कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी जैसे मतलब स्मॉल एज के जो चिल्ड्रंस वगैरह होते हैं, उनको अगर अपन अल्कोहलिज्म वगैरह या स्मोकिंग के लिए एजुकेटेड कर देते हैं, तो देन कहीं ना कहीं जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो अल्कोहल वगैरह का यूज नहीं करेंगे, स्मोकिंग अगर यूज नहीं करेंगे तो उनको लिवर सिरोसिस और लंग कैंसर होने के जो चांसेस है वो काफी कम हो जाते हैं। अगर अपन बात करते हैं तो देखो पहले तो चीज क्या होती है, इंडिविजुअल को एजुकेशन देना। पर्टिकुलर जो बंदा है उसको अपन क्या करेंगे, एजुकेटेड करेंगे किसी भी चीज के बारे में कि आप अगर ये चीज नहीं करोगे तो देन आपको इससे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। दूसरी बात करते हैं अपन मास एजुकेशन। कहने का मतलब कि अपन ने मोबाइल वगैरह पे कुछ दिखा करके उसको दिखाया कि देख, अगर आप ये आपने बहुत सी स्टोरिया वगैरह देखी होगी कि जैसे मैं मुकेश हूँ और मैंने इतने दिनों तक गुटखा वगैरह खाया, आज मेरा कैंसर का ऑपरेशन है, और देन उसके बाद में सडनली पता पड़ता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके के मैसेजेस अपन जब बच्चों को दिखाते हैं तो वो भी धूम्रपान करना छोड़ देते हैं, स्मोकिंग करना छोड़ देते हैं, टोबैको जो होता है उसका सेवन करना छोड़ देते हैं, है ना। तो देन इन्हीं चीजों को लेकर के हम प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन को काम में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो ये जो नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज होता है उसके लिए बेस्ट लेवल होता है प्रिवेंशन का, प्राइमोडियल। ठीक है, और इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो जैसे बैड जैसे फूड हैबिट्स वगैरह हो गए, जैसे कि पतासे वगैरह खाना, तेल चटपटा वगैरह खाना, कि उनसे कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो बढ़ सकता है, तो उन चीजों को कम करने के लिए भी अपन ये चीजें काम में ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई भी मतलब कि जो मतलब कि गर्ल है जो 11 इयर्स की हो सकती है, ठीक है, तो देन उनको अपन एजुकेटेड करेंगे उनके मिनार्ची के लिए, उनके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स स्टार्ट होने से पहले कि मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या होता है और इसके अंदर हम किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल पीरियड जब फर्स्ट टाइम जब आएगा तो देन अगर वो हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो मे भी चांसेस हो सकते हैं कि उसको एसटीडी वगैरह हो जाए या फिर पीआईडी वगैरह की दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो अगर हम इन चीजों के बारे में एजुकेटेड करेंगे तो मतलब रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, मतलब उसको पीरियड्स वगैरह आना स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद अपन अगर उसको पहले ही एजुकेटेड कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर के क्या होगा कि वो उनसे प्रिवेंट हो सकती है। फिर दूसरी बात करते हैं अपन प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की। ठीक है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब होता है कि इसके अंदर रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है, लेकिन अभी तक हमारे को किसी भी प्रकार की डिजीज नहीं हुई है। ठीक है, और इसका मोड ऑफ इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है कि अपन को क्या करना, स्पेसिफिक कोई प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करवाना या फिर हेल्थ प्रमोशन करवाना। हेल्थ प्रमोट कैसे, कि प्रतिदिन अपन को योगा वगैरह करना है, अच्छी हैबिट्स का पालन करना है, जिम वगैरह करना है, टोबैको वगैरह का सेवन नहीं करना है। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन देंगे अपन उसको, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन वगैरह, न्यूट्रिशनल मॉडिफिकेशन वगैरह देखने को मिलेंगे, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो उससे क्या होगा, अपना हेल्थ प्रमोट होगा। कैसे, कि अगर अपन जल्दी उठ करके वॉकिंग वगैरह के लिए जाएंगे तो देन अपना जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात, योगा वगैरह के लिए बोलेंगे तो भी अपनी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं कि हमारे को अंकुरित जैसे खाना वगैरह हो गया, न्यूट्रिशनल मॉडिफिकेशन वगैरह हो गया, अगर वो खाएंगे तो अपना इम्यून सिस्टम वगैरह बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं अपने को हेल्थ प्रमोट अगर अपन कर रहे हैं तो ये कहां पे आएगा, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा। और दूसरी बात अपन बात करते हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का मतलब जब छोटे बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के जब तक बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसको कई प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, जिनका मतलब क्या होता है कि अपन उसको क्या कर रहे हैं, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। वैक्सीनेशन मतलब पर्टिकुलर किसी डिजीज स्पेसिफिक के लिए अपन उसको क्या करवा रहे हैं, प्रिवेंट करवा रहे हैं, इम्यूनाइजेशन करवा रहे हैं, अपन उसको वैक्सीनेशन दे रहे हैं। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अभी अपन ने क्या देखा, कोरोना वगैरह के बारे में अपन ने डिस्कशन करा। ठीक है, कि कोरोना वगैरह के बारे में देखा कि कोरोना अपने चारों तरफ है, प्रेजेंट है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, लेकिन वो मेरे को नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं इससे बचने से के लिए क्या करूंगा, पहले ही अपने को क्या लगवा लूंगा, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और थर्ड बूस्टर डोज में यहाँ पे लगवा लूंगा। उससे क्या होगा, कोरोना के जो कीटाणु वगैरह है, जो वायरसेस वगैरह है, वो मेरी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन जो आएगा वो किसके अंदर आएगा, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर। अगला जो थर्ड नंबर का आएगा वो आएगा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर अपन बात करेंगे कि इसके अंदर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हो जाएगा और वो डिजीज अराइज कर देगा। तो इस जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन, इस लेवल पे अगर अपन प्रिवेंशन करेंगे तो उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, इसके अंदर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो चलाए जाएंगे, उनको सभी को
जो ऑपरेट करने का काम किया जाता है वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो जैसे कि कुछ डिजीज जैसे ट्यूबरकुलोसिस वगैरह हो गया, लेप्रोसी वगैरह हो गया, एसटीडी वगैरह हो गया, इन सभी डिजीज का जो प्रिवेंशन किया जाएगा वो भी सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। सबसे पहले बात करते हैं अपन मोड ऑफ इंटरवेंशन की। अगर अपन बात करते तो सबसे पहले आता है अर्ली डायग्नोसिस। सबसे पहले क्या आएगा इसके अंदर? अर्ली डायग्नोसिस। यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ऑल स्क्रीनिंग जो टेस्ट वगैरह होते हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं पेप स्मीयर। पेप स्मीयर किस कंडीशन में करवाया जाता है? सर्वाइकल कैंसर को चेक करने के लिए कि हाँ इसको सर्वाइकल कैंसर तो नहीं हो गया है। दूसरी बात आती है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी का मतलब अपन क्या होता है? ब्रेस्ट एक्सरे करवाना। ब्रेस्ट एक्सरे क्यों करवाते हैं? ब्रेस्ट कैंसर को जस्टिफाई करने के लिए अपन मेमोग्राफी करवाते हैं। मतलब अपन को लगता है कि अपने ब्रेस्ट में कुछ चेंजेस हैं तो देन उस कंडीशन में अपन ये करवाता है। तीसरा है मंथली बीएससी। मंथली बीएससी का मतलब होता है कि जैसे ही 1 मंथ जैसे होता है पीरियड्स आकर के चले जाता है तो देन उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं? हर मंथली ब्रेस्ट को चेक किया जाता है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मतलब खुद के द्वारा ब्रेस्ट को चेक किया जाता है कि एक जो ब्रेस्ट है वो बड़ा तो नहीं है, एक ब्रेस्ट छोटा तो नहीं है। इन केस अगर ऐसी कंडीशन होती है तो देन अपन को अपने गायनेकोलॉजिस्ट जो होता है उसको दिखाना पड़ता है। इसके अलावा स्पुटम स्मीयर, ठीक है, कि ट्यूबरकुलोसिस की जांच वगैरह अगर ज्यादा खांसी वगैरह हो रही है तो देन अपन ने स्पुटम की जांच करवाई। स्पुटम कल्चर अपन ने करवाया तो वो क्यों करवाया? अर्ली डायग्नोसिस मतलब में भी अपन को क्या हो सकता है? टीबी हो सकती है। उसके अलावा ऑल जो सर्जिकल प्रोसीजर जो होंगे वो चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो वो सब किसके अंदर आते हैं? आपके सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं इसके अंदर ट्रीटमेंट की तो ट्रीटमेंट में क्या होगा कि जैसे डॉट्स है, यहां से क्वेश्चन बनने को देखने को मिलता है। एक तो क्या इसमें क्वेश्चन कहां से देखने को मिलेगा? अर्ली डायग्नोसिस। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है। जैसे कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किसका एग्जाम्पल है? सेकेंडरी लेवल का, प्राइमरी का या सेकेंडरी का, ठीक है। और उसके अलावा जैसे एक आता है कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो होते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन जो आएगा वो यहाँ पे आएगा डॉट्स की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डॉट्स की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी। डॉट्स की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी, ठीक है, फॉर टीबी। ये किसके लिए आएगी? डॉट्स के लिए आएगी। और एमडीटी जो आएगी मल्टी ड्रग थेरेपी, वो किसके लिए? लेप्रोसी के लिए, ठीक है। कि एमडीटी किसके अंदर काम ली जाती है? लेप्रोसी के अंदर। डॉट्स किसके अंदर काम में ली जाती है? टीबी के अंदर, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी, ठीक है। आई होप मैंने जहां तक कोशिश करी है ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे और यहां से एक एक चीज आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है दोस्तों।